हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आइडियाज़ इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हम संस्कृति और शिक्षा के बारे में। तो लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हमने संस्कृति के प्रकार एवं संस्कृति कितने प्रकार की होती है उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको संस्कृति का महत्व एवं शिक्षा का किस प्रकार से संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है और संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, संस्कृति मैंने आपको बताया था कि जिसको हम इंग्लिश में कल्चर बोलते हैं, यानी प्रत्येक राष्ट्र का, कोई भी राष्ट्र होता है, कोई भी समाज होता है, कोई भी देश है, उसकी एक अपनी संस्कृति होती है। यानी उसकी मान्यताएं, उसके मूल आदर्श प्रत्येक देश के भिन्न भिन्न होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, कोई किसी की भौतिक संस्कृति होती है तो किसी की आध्यात्मिक होती है, किसी अलग अलग संस्कृति होती है प्रत्येक देश की। तो फ्रेंड, इसका महत्व क्या है, यानी ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए यानी इसका महत्व आखिर मनुष्य को आगे आगे बढ़ने में या मनुष्य के भावी पीढ़ी के लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो संस्कृति का महत्व क्या है, या क्या संस्कृति के बिना किसी समाज या राष्ट्र का जीवन संभव है या नहीं, या समाज अपनी संस्कृति का हस्तांतरण भावी पीढ़ी में करना चाहता है। तो ये सारे जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, तो हम हर मनुष्य के मस्तिष्क में आते हैं। तो इसी प्रकार से हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे आज कि उसका महत्व आखिर क्यों है। तो सबसे पहले है, संस्कृति व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक है ना। यानी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि मनुष्य का जो समाजीकरण है, जो मनुष्य को एक समाज में उठना बैठना सिखाती है, जो मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है, जो मनुष्य के व्यक्तित्व में बदलाव लाती है, वो संस्कृति ही होती है। क्योंकि हमारी प्रत्येक व्यक्ति की संस्कृति में उसके आचार विचार व्यवहार मान्यताएं परंपराएं विश्वासों में निहित होती है ना। ये सारी चीजें प्रत्येक देश की संस्कृतियों में होती है, जो कि समाजीकरण का आधार है, यानी वो हमें एक सामाजिक प्राणी बनाती है। संस्कृति किसी व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक होती है। संस्कृति व्यक्ति को सिखाती है कि कौन से गुणों का विकास अपने व्यवहार में करना चाहिए जो उसे सामाजिक बनाए। यानी कि हमारा कल्चर होता है वही हमारा हमारा प्रतिनिधित्व करता है। यानी हमें हमारे राष्ट्र की संस्कृति हमारा प्रतिनिधित्व करती है कि हमें किस प्रकार से समाज के गुणों को अपनाना है, समाज के गुणों को आत्मसात करना है, अपने व्यवहार में ढालना है। तो फ्रेंड्स, दूसरा है कि संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है, यानी हमारी पर्सनैलिटी को भी चेंज करती है। यानी व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके समाज का क्षेत्र व्यापक होता जाता है, जिसके लिए उसे अपने व्यवहार में परिवर्तन करने पड़ते हैं और उसका निरंतर विकास होता रहता है। तो इसका निरंतर विकास के लिए कौन सहायक है, यानी संस्कृति। संस्कृति का यही महत्व है कि वो समाज में समाज का जितना भी व्यापक क्षेत्र है उसके लिए मनुष्य को हमेशा जब परिवर्तन अपने जीवन में जो करना चाहता है वो किसकी मदद से करता है, संस्कृति ही उसको उसका प्रतिनिधित्व करती है किसी भी समाज के प्राणी के व्यक्तित्व के निर्माण में। ठीक है, हम अपने अपने मूल्य आदर्शों उसी गुणों के कारण ही समाज में अपने को एक अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा है कि संस्कृति जीवन जीने की कला सिखाती है, यानी हमें एक वे ऑफ लाइफ, यानी हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है, किस प्रकार से हमें अपने जीवन पद्धति चलानी है, वो हमें हमारी संस्कृति ही सिखाती है, यानी हमारा कल्चर ही हमें सिखाता है। व्यक्ति अपने वातावरण में समायोजित होने के लिए निरंतर संघर्ष करता है ना। यानी कि वो अपने जैसा उसका मतलब जो भी उसका वातावरण है, जो भी समाज का, वो हमेशा उसमें क्या है वो निरंतर संघर्ष करता रहता है। संस्कृति व्यक्ति के इस संघर्ष में भी सहायता करती है, यानी वह उसे सिखाती है, यानी वो उसे एक पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, यानी एक मार्गदर्शक के रूप में संस्कृति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काम करती है। तो संस्कृति व्यक्ति में यह क्षमता उत्पन्न करती है कि वह अपने वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजित हो सके, यानी वो उसको हर वातावरण में, यानी किस प्रकार से उसको गुणों को आत्मसात करना है, वो सब संस्कृति ही उसे सिखाती है। चौथा है कि संस्कृति सामाजिक वातावरण के अनुकूल में सहायक है।
तो संस्कृति में भौगोलिक दिशाएं, यानी कि संस्कृति कैसी है। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारी दो प्रकार की संस्कृति होती है, अभौतिक और भौतिक। तो भौतिक संस्कृति, अगर यहाँ पर हम भौतिक संस्कृति की बात करें तो वो सामाजिक वातावरण के अनुकूल में सहायक है। कैसे सहायक है? क्योंकि उसमें खान पान, वेशभूषा इत्यादि भी सम्मिलित होते हैं। संस्कृति व्यक्ति को अपनी इन विशेषताओं के विषय में जानकारी देती है, यानी वो उसे बताती है ना कि हमें किस प्रकार का, यानी हमें किस प्रकार का जीवन जीना है, कैसे, कौन से वातावरण में रहना है, हमें हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, सब हमारी संस्कृति तो हमें सिखाती है। तो संस्कृति व्यक्ति को अपनी इन विशेषताओं के विषय में जानकारी देती है, जिसको जानकर व्यक्ति उस समाज विशेष के अनुरूप अपने रहन सहन में परिवर्तन कर लेता है। यानी कि जैसा समाज होगा वैसा ही व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा, वैसा ही व्यक्ति भी होगा। और व्यक्ति क्या करता है, समाज की जो संस्कृति होती है उसी को अपने अनुरूप वैसे ही रहन सहन, अपना रहन सहन में परिवर्तन ले आता है। ठीक है, उसी के अनुसार वह जीता है। ये नहीं कि वो कोई दूसरी संस्कृति के अनुसार जी रहा है, या कोई वो दूसरा कल्चर अपना रहा है, कोई दूसरा कस्टम अपनाता है, नहीं। वो जैसे समाज में जो भी उसके राष्ट्र की संस्कृति है वो उसके अनुरूप अपने रहन सहन में परिवर्तन लाता है, ताकि उस समाज में विशेष में ठीक प्रकार से समायोजित हो सके। यानी कि हमें हमेशा समाज में रहना है, समाज से कटके तो नहीं रहता कोई भी मनुष्य। तो जब तक वो अपनी संस्कृति को आत्मसात नहीं करता, उसके अनुसार वो रहन सहन नहीं करता, तो अपने को किसी भी समाज में समायोजित नहीं कर सकता। ठीक है, तो संस्कृति इस कार्य में व्यक्ति की सहायता करती है। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारे लिए संस्कृति की। किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश के लिए जो संस्कृति होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो यही इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, उसके बाद है संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव क्या होता है। यानी संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारी शिक्षा पर हमारे कल्चर का क्या प्रभाव है। ठीक है, यानी जो भी हम शिक्षा हम एजुकेशन जो हमारी होती है, जो हमें पढ़ाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, तो हमें कैसे, हम उसका संस्कृति पर क्या असर है। ठीक है, तो संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, किस प्रकार से है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम पर संस्कृति का प्रभाव है। हमारा जो सिलेबस होगा वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो भी हमारे कल्चर में जितना भी हमारा इतिहास है, जितनी हमारी मान्यताएं हैं, हमारे परंपरा है, जो हमारा खान पान, वेशभूषा, अभौतिक भौतिक संस्कृति जितनी भी है, वो हमारा वैसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसी प्रकार की बुक्स भी हमें पढ़ाई जाती है, क्योंकि हम अपने ही राष्ट्र की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जो भी, जैसे मान लो कि हमारी संस्कृति में कितने, जैसे अगर हम नृत्य की बात करें, हम संगीत की बात करें, तो हमें किस प्रकार से पता चलता है कि हमारे देश में किस प्रकार का संगीत है, किस प्रकार का नृत्य, कैसे कैसे, कौन कौन से खान पान है, कौन सी मान्यताएं होती है हमारे, तो वो हमें किस प्रकार से, हमें पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम के माध्यम से पता चलता है ना। अपने सिलेबस में ही तो पता चलता है ना, क्या हमने जो भी पढ़ा होगा, अगर हमें जितना भी पता है आज इंडिया के बारे में, अपने इंडियन कल्चर के बारे में, तो हमें किस प्रकार से पढ़ा है, वो हमने अपनी पुस्तकों में पढ़ा है। ठीक है, अपनी बुक्स में पढ़ा है। तो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम समाज के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस कुछ भी बनाते हैं, सिलेबस उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, यानी समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण संस्कृति द्वारा ही किया जाता है। यानी कि उसके जो शिक्षा के जो मूल उद्देश्य होते हैं वो संस्कृति पर निर्भर करते हैं। शिक्षा के लिए निर्मित पाठ्यक्रम में समाज की मान्यताओं, यानी हमारे जो पाठ्यक्रम है, हमारा पढ़ा जो हमारी पढ़ाने की विधियां हैं, वो सब किससे, हमारी संस्कृति में जो मान्यताएं होती हैं, जो विश्वास होते हैं, सब आदर्श या मूल्य होते हैं, उनको स्थान दिया जाता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में भी उनको स्थान दिया जाता है। साथ ही इसमें समाज की विशेष रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, संगीत, कला इत्यादि भी स्थान दिया जाता है। तो यानी कि जो भी हमारी संस्कृति में निहित होंगी जितनी चीजें, यानी हमारा जो इंडियन कल्चर होगा, जो भी उसका इतिहास होगा, जो हमारे देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राष्ट्रों में जो भी किया जाता है, जैसे खान पान है, जैसे वेशभूषा है, जैसे आपको पता है कि जो हमारा देश है वहाँ विभिन्न धर्म है, विभिन्न, हर राज्य की अपनी एक विशेषता है। तो सब हमारा क्या है, एक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हम सब इसको किसके माध्यम से पढ़ते हैं, हम अपने सिलेबस में ही तो पढ़ते हैं सारा, कि हाँ इस राज्य की ये विशेषता है, उस राज्य की ये विशेषता है। तो शिक्षा के पाठ्यक्रम पर संस्कृति का प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है। दूसरा है कि शिक्षण की विधियां पर प्रभाव।
अब शिक्षण की विधियां वो भी संस्कृति के अनुसार ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि समाज की संस्कृति का विद्यालय की शिक्षण विधियों पर प्रभाव पड़ता है। यदि समाज की संस्कृति उदारवादी या लोकतांत्रिक होगी, अगर हमारा देश भारत एक उदारवादी देश है, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा पहले भी कि भारत जो शासन तंत्र है उसका वो लोकतांत्रिक है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है और एक उदारवादी कंट्री है भारत। ठीक है, हमेशा ही एक उदारवादी नीति अपनाई है भारत ने। तो उस समाज के विद्यालय का प्रयोग में ली जा रही शिक्षण विधिया में भी उदारता दिखाई देती। तो हमारी जो शिक्षण विधियां हैं, जो हमारा मेथड ऑफ टीचिंग है, जो हमारे देश का, जो हमारे विद्यालय का मेथड ऑफ टीचिंग है, वो भी उसी प्रकार से होता है। अब लोकतांत्रिक कैसे? क्योंकि हमें हर अपने को बोलने की आजादी है ना, हमें राइट टू स्पीच, हम हर चीज की हमें फ्रीडम है। तो उसी प्रकार से हमारी शिक्षण विधियां भी है। हम क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, हम कोई भी चीजों में आसानी से हिस्सा ले सकते हैं और अपने देश के प्रत्येक चीजों में हम उनकी पॉलिसीज में कुछ भी, या हम उनके उदारवादी नीतियों में कुछ भी हम सवाल खड़े कर सकते हैं। तो हर चीजों में हमें एक आजादी है, एक लोकतांत्रिक, क्योंकि एक लोकतांत्रिक नीति जो हमारा देश अपनाता है वही हमारी शिक्षण विधियों में भी दिखाई देता है। यानी वैसे ही हमारे देश में टीचिंग मेथड भी उसी प्रकार से बनाया गया है। तो तीसरा है कि पाठ्य पुस्तकों पर प्रभाव। अब वही पाठ्य पुस्तकों पर प्रभाव वही है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो भी उसी प्रकार से बनाई गई, यानी उसमें जो हमारे समाज के मूल आदर्श होंगे, जो हमारी देश के मूल आदर्श होंगे, वही हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, आप जो भी समाजशास्त्र की बुक पढ़ते हैं, आप नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें आपको जो भी चीजें दिखाई जाती है वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं संस्कृति के मूल आदर्श यानी उसी का हिस्सा होती है। तो वो क्या कि समाज की भावी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर वो मूल्य आदर्श चलते चले जाते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो पाठ्य पुस्तकों में उन्हीं आदर्श मूल्यों को स्थान दिया जाता है। तो हम ये सारे मूल्य आदर्श हम कहाँ से पढ़ते हैं? हम पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही हमें उनकी जानकारी मिलती है। तो शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव। अब संस्कृति जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों पर भी प्रभाव डालती है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। यानी ये संस्कृति शिक्षा के उद्देश्यों पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है कि जो हमारे समाज विशेष की मान्यताएं होती हैं। अब मान्यताएं कैसे? मतलब मूल्य, जो आदर्श है, विश्वास है, रीति रिवाज है, कला साहित्य संगीत समाहित होते हैं, जिसे समाज की सांस्कृतिक धरोहर या विरासत कहते हैं। यानी ये सब चीजें क्या है जो हमारे कल्चर में है, इतनी सारी चीजें, वो हमारी एक तरीके से हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है या विरासत है। ठीक है, जिसे हमें एक संभाल के रखना है, जिसे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हस्तांतरित करते रहना है। तो एक समाज इस धरोहर को संरक्षित और संवर्धित करना चाहता है। यानी कहीं ना कहीं हमारे एक समाज का एक हिस्सा है जो नहीं चाहता कि हमारे जितने भी ये चीजें हैं हमारे देश के कल्चर में वो कहीं छुप जाएं या खत्म हो जाए। यानी हमेशा उसको संरक्षित करके रखा जाता है और संवर्धित करके रखा जाता है। साथ ही वह चाहता है कि मूल्य उस समाज की भावी पीढ़ी में हस्तांतरित हो। यानी कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा यही चाहेगा कि हमारे देश के जितने भी मूल्य, हमारे राष्ट्र, हमारे कल्चर में जितनी भी चीजें हैं या जितने भी मूल्य आदर्श हैं, वो सारे भावी पीढ़ी को भी मिलते रहें आगे जाके। तो इस प्रकार से विद्यालय में क्या होता है? विद्यालय में एक औपचारिक तरीके से हमें पढ़ाया जाता है ना? जो भी हमें उद्देश्यों की पूर्ति औपचारिक, इसके लिए समाज एक औपचारिक संस्थान की स्थापना करता है। और समाज एक औपचारिक संस्थान की स्थापना करता है तो वो जो संस्थान होता है वो विद्यालय ही होता है। यानी विद्यालय से ही हमें इन सब चीजों के बारे में नॉलेज मिलती है। यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो कल्चर उद्देश्य है, वो संस्कृति किस प्रकार से एक एक संस्थान के माध्यम से औपचारिक तरीके से हर समाज में पहुंचाती है और वो विद्यालय के माध्यम से पहुंचाती है। ठीक है, इन विद्यालयों के कार्यों का निर्धारण कुछ लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, जिन्हें शैक्षणिक उद्देश्य कहते हैं। यानी हमारे पढ़ाई का क्या उद्देश्य है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मोटिव है। तो इन शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण समाज के सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो वही चीज है कि शिक्षक के जो उद्देश्यों का संस्कृति पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो विद्यालयों पर संस्कृति का प्रभाव। अब विद्यालयों पे किस प्रकार से पड़ता है? हमारी जो कल्चर है, तो देखो विद्यालय में जो समाज का एक लघु रूप होता है, छोटा रूप होता है।
ठीक है। अब जो बच्चा बड़ा होता है वो अपने घर में रहता है, उसके बाद वो विद्यालय में जाता है सबसे पहले। समाज में तो वो जब जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद वो एक सामाजिक प्राणी बनता है। जब विद्यालय में जाता है तो वो छोटे समाज में जाता है, एक लघु रूप है जो समाज का। इसीलिए जो समाज विशेष की संस्कृति होती है, समाज के विद्यालयों का वातावरण संस्कृति के अनुसार ही होता है। यानी हमारे संस्कृति के अनुसार ही हमारे विद्यालय का यानी हमारे स्कूल कॉलेजों का ऐसा ही वैसा ही इन्वायरमेंट होता है जैसे हमारे कल्चर में है। तो शिक्षा के घटक जैसे, अब शिक्षक के घटक जैसे शिक्षक हो गया या शिक्षार्थी हो गया, अनुशासन हो गया आदि पर भी उस समाज के विशेष का प्रभाव देखा जाता है। यानी इन सब चीजों पे, जो भी अनुशासन किस प्रकार से होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, शिक्षक, तो ये सब क्या है हमारे कल्चर में जो जो चीजें होंगी, जैसे हमारे कल्चर में शुरू से चली आ रही है उसी प्रकार से हमें कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखता है हमारे डिसिप्लिन में, हमारे हमारी टीचिंग ऑफ मेथड में। तो हर चीज में किसका प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। अब फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव पड़ा था, उसी प्रकार से शिक्षा का संस्कृति पर क्या प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। यानी कि शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है। यानी शिक्षा ही संस्कृति का संरक्षण करती है। शिक्षा ही वह माध्यम है, शिक्षा ही वह माध्यम है जो हमारी संस्कृति को संजो के रख सकती है। ठीक है। यानी हम अपनी, जैसे हमारी बुक्स वगैरह जो भी हमारे, कितनी आपने देखी होगी, लाइब्रेरी आप जाते होंगे जैसे, तो आप प्रत्येक बहुत सारी बुक्स जो होती हैं वो आप कहीं ना कहीं, आपको अगर अपने कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ना है, तो बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल होती हैं जहाँ पे आपको बहुत सा मटेरियल मिल जाता है। तो शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है। तो शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा किसी भी समाज की संस्कृति को संरक्षित करके रखा जा सकता है। ठीक है। तो बिना शिक्षा के यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हम कोई भी चीजें होती हैं वो औपचारिक तरीके से ही उनको संजो के रख सकते हैं। तो शिक्षा ही वह माध्यम है जो किसी समाज के सांस्कृतिक यानी सांस्कृतिक आदर्श मूल्यों और मान्यताओं को भावी पीढ़ी में हस्तांतरित कर सकती है। मतलब एकमात्र माध्यम। अब जैसे मान लो कि आपने अनौपचारिक तरीके से तो आप बहुत चीजें आप सीखते हैं अपने बड़ों से कि हमें आदर्श मूल्य को, लेकिन औपचारिक तरीके से और सटीक तरीके से हमें कहाँ पे सीखने को मिलता है, शिक्षा के माध्यम से ही हमें सीखने को मिलता है हमारे आदर्श व मूल्य। तो हम शिक्षा के माध्यम से ही किसी समाज संस्कृति, उसे समाज विशेष की युगों युगों की साधना का परिणाम, ठीक है, जिसे वह समाज बड़ी परिश्रम से संरक्षित रखना चाहता है। यानी समाज चाहता है उसे संरक्षित रखना, तो लेकिन किस प्रकार से संरक्षित होगा, शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा ही इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगी। यानी शिक्षा ही, एकमात्र शिक्षा ही ऐसा साधन है जिससे हमारी संस्कृति की धरोहर होती है वो संरक्षित रहती है। दूसरा है कि शिक्षा संस्कृति का विकास करती है। हमारी जो शिक्षा है वही संस्कृति का विकास करती है। अब संस्कृति तो शिक्षा का विकास करती है, लेकिन शिक्षा भी संस्कृति का विकास करती है, क्योंकि शिक्षा का जो कार्य होता है केवल संस्कृति का संरक्षण करना नहीं, बल्कि उस संस्कृति में निरंतर विकास भी करते रहना है। यानी मात्र वो ये नहीं कहती कि जितने मूल्य आदर्श दिए हुए हैं चलो इनको आप केवल इतना पढ़ते हैं, बल्कि उनमें जो भी विकास होता है, अब जो भी राइटर्स होते हैं, जो भी लिखते हैं, वो सारे किसके माध्यम से लिखते हैं, वो उनको संजो के रखते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो बल्कि जो शिक्षा है वो उसका निरंतर विकास करती रहती है। ठीक है। हमारी संस्कृति का, यानी उस पर कितने परिवर्तन आए, उस पर क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, उसमें क्या क्या, उसमें जो भी कंक्लूजन निकलते हैं, यदि संस्कृति विकास नहीं करेगी तो समाज का हास्य प्रारंभिक हो जाएगा। अगर हमारी संस्कृति कोई भी, अगर हम कोई भी मनुष्य, चाहे मनुष्य जो भी, अगर विकसित नहीं होगा, अगर उसका विकास नहीं होगा, अगर संस्कृति का विकास नहीं होगा, तो क्या होगा, समाज का क्षति होगी, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए यह आवश्यक होता है कि संस्कृति में निरंतर वांछनीय परिवर्तन होते रहेंगे। यानी इंपॉर्टेंट ये भी है, ये जरूरी नहीं है कि संस्कृति में जितने भी मूल्य आदर्श दिए हैं आप बस, आपको उतना ही, आपकी संस्कृति में उतना ही चीजें या उतनी ही विकसित है आपकी संस्कृति, बल्कि संस्कृति में हमेशा परिवर्तन भी होने चाहिए। यानी परिवर्तन, हमेशा बदलाव भी होने चाहिए, ताकि वो संस्कृति संस्कृति निरंतर चलती रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर विकास नहीं होगा तो वो संस्कृति क्या हो जाएगी, यानी वो संरक्षित नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो संस्कृति विकसित होती रही, ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का कार्य क्या होता है कि वह संस्कृति में वांछित परिवर्तन लाए। यानी शिक्षा ही वह माध्यम होता है जो संस्कृति में एक
एक परिवर्तन लाता है। मतलब अब जो भी हम चीज़ें हमारे देश में घटित होती हैं, जो भी नए नए चीज़ें आती हैं, तो शिक्षा ही वो माध्यम होता है जो हमें उनके बारे में नॉलेज देता है, तो उस समाज की संस्कृति विशेष को विकसित करता है। उसके बाद है कि शिक्षा संस्कृति का परिमार्जन करती है। परिमार्जन इसका मतलब है कि जो एक तरीके से उसको माँचती है, एक तरीके से उसको निखारती है हमारी संस्कृति को। शिक्षा किस प्रकार से, कि बहुत बार क्या होता है, समय के साथ साथ संस्कृति के अनेक तत्व अनुपयोगी और निरर्थक हो जाते हैं। यानी इनका इसका मतलब है कि कई चीजें ऐसी होती है हमारी संस्कृति में जो बहुत ही रूढ़िवादी सोच होती है, जैसे बहुत रूढ़िवादिता होती है। तो जरूरी नहीं है कि इनको भी हम पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते रहे। तो ये क्या हो जाती है एक समय के साथ साथ, कि ये अनुपयोगी अनुपयोगी यानी कि ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाती और एक निरर्थक रह जाती है, जिसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इन संस्कृतियों को भावी पीढ़ी को पहुंचाते रहे। तो इनमें क्या होता है, परिमार्जन होता रहता है इसमें। तो उनकी आवश्यकता वर्तमान समय में नहीं होती, यानी ऐसी चीजें हमें जिनकी प्रेजेंट में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती ऐसी चीजों की। जैसे आप पुराने जमाने की, जैसे जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी जो रूढ़िवादी सोच होती है जिनको वो फॉलो करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो ऐसी संस्कृति को क्या करते हैं, हम उनको छोड़ते चले जाते हैं और एक नई संस्कृति का विकास करते हैं। तो इस नई संस्कृति का विकास कौन करता है, शिक्षा ही करती है। शिक्षा के माध्यम से ही नई संस्कृति में परिवर्तन और विकास होता है। अब फ्रेंड, जैसे उनकी आवश्यकता वर्तमान समय में नहीं होती, साथ ही कई शिक्षा कैसी कि व्यक्तिगत स्वार्थ, अंधविश्वास इत्यादि के कारण संस्कृति में अनेक विकृतियां आ जाती है ना। यानी कोई भी देश, अब मैं किसी भी देश को, जैसे हम किसी भी देश का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी चीजें, कि हम कई बार क्या होता है, हम ऐसे विश्वास, मनुष्य क्या करने लग जाता है, अंधविश्वास करने लग जाता है, चीजों पर बिलीव करने लग जाता है जो बिल्कुल निरर्थक हो रही है ना, जिनका यूजफुल बिल्कुल यूज में नहीं है। अब हम शिक्षा जब वो व्यक्तिगत तरीके से, यानी व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए वो क्या करते हैं कि अंधविश्वास, इन चीजों पर विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, ऐसी चीजें संस्कृति में एक संस्कृति को क्षति पहुंचाती है, यानी संस्कृति को आगे बढ़ने नहीं देती। तो इस कारण संस्कृति में अनेक विकृतियां आ जाती है, यानी बहुत कुरीतियां, बुराइयां, ऐसी चीजें आ जाती हैं जिन्हें हमें फॉलो नहीं, हम भावी पीढ़ी को नहीं दे सकते ऐसी चीजें। तो इनको क्या करते हैं, हम छोड़ते चले जाते हैं। तो इनका परिमार्जन कौन करेगा, इनका परिमार्जन हमेशा शिक्षा ही करती है। यानी शिक्षा के माध्यम से ही जो ये विकृतियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, इसको दूर करके संस्कृति को परिमार्जन पर नवीन रूप देता है। यानी ये शिक्षा ही संस्कृति को एक नया रूप देती है। तो ये था शिक्षा संस्कृति का परिमार्जन किस प्रकार से करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था फ्रेंड्स शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव। तो मैंने फ्रेंड्स आपको संस्कृति का महत्व समझाया, वह शिक्षा पर किस प्रकार से उसका प्रभाव है और शिक्षा का संस्कृति पर किस प्रकार से प्रभाव है, ये समझाया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।